बैठे रहने से तो कोई फ़ायदा है नहीं। अगर आपको सिलेक्शन लेना है, अगर आपको इस चेन को तोड़ के निकलना है, तो आपको बोलना पड़ेगा एनी हाउ। एचआर को कैसे इम्प्रेस करते हैं सब कि मुझे अभी अगर मैं मिडिल क्लास में हूँ तो मुझे प्लेसमेंट लेना एनी हाउ ज़रूरी है। हम मिडिल क्लास के लोगों के पास एक ही रास्ता होता है, अगर बाहर मुझे भेजा गया है तो कुछ किसी टारगेट से भेजा गया है, कुछ सोच के भेजा गया है, उस चीज़ को अचीव करके दिखाना है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे हो गए। ये वीडियो है उन लोगों के लिए जो अभी प्लेसमेंट के दौर में गुजर रहे हैं। कई कई कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में बहुत सारी कंपनी आ करके चली भी गई होंगी और बहुत सारी अभी आने वाली होंगी। स्पेशली उन बच्चों के लिए यह वीडियो रहने वाली है जो प्लेसमेंट में बैठने से डरते हैं। कहीं ना कहीं उनको डर होता है, हेजिटेशन होता है कि मेरा निकलेगा कि नहीं निकलेगा। और वो बच्चे भी ये वीडियो देखेंगे जिन्होंने अभी तक कोई फॉर्म फिलअप नहीं किया है और वो अब चाह रहे हैं कि मैं प्लेसमेंट में बैठूं, अब प्लेसमेंट की शुरुआत करूं। तो आप पूरी वीडियो में बने रहना। आपको शुरू से लेकर अंत तक कैसे प्लेसमेंट में बैठना है, ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू कैसे क्रैक करते हैं, और सबसे बड़ी बात, जब तक एचआर आपसे इम्प्रेस नहीं होता है तब तक आप किसी भी कंपनी में सेलेक्ट नहीं होते हो। और आपका रिज्यूमे किस तरह से होना चाहिए, पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो मेरी पूरी वीडियो आप अच्छे से ध्यान से सुनना और उस पे काम करना। आपका डेफिनेटली प्लेसमेंट कहीं ना कहीं आपका लग जाएगा। सबसे पहली और सीधी बात करते हैं उन बच्चों के लिए जो बच्चे डरते हैं ग्रुप डिस्कशन में मेरा कैसे निकलेगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जो कि पहली बार कंपनी में बैठ रहे हैं प्लेसमेंट के लिए अपने अपने कैंपस में। तो उनका किसी भी रीज़न बस अगर प्लेसमेंट नहीं हो पाता है, सिलेक्शन नहीं हो पाता है, वो एक तरह से डर का माहौल टाइप का हो जाता है, या मतलब नहीं हो पाता है तो वो एक डर जाते हैं। वो सोचते हैं कि अरे मेरे से अब नहीं हो पाएगा, एमबीए करना ही बेकार था, बीटेक करना ही बेकार था मेरे लिए, मैं कहाँ पे आएगा, मैं मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा। तो बहुत सारे ऐसे ही मैं खुद अपने टाइम में ये सोचता था कि मेरे से पहली कंपनी नहीं निकली थी तो मैं बहुत ज़्यादा हैरान परेशान हो गया था। आप लोग भी ऐसा ही अभी हो रहे होगे कहीं ना कहीं। तो आप लोग बिल्कुल डरो मत। पहली बात तो कि अपना जो कॉन्फिडेंट लेवल है ना वो बूस्ट करना है। बूस्ट कैसे करना है और बिल्कुल नीडर होकर कैसे बोले, तो वो भी मैं आपको पूरा का पूरा बताने वाला हूँ। ज़रूरी नहीं है कि पूरा का पूरा इंग्लिश ही बोलो, हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स करके भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले कोई भी कंपनी अगर किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में विजिट करती है उसके पहले मेल आती है उसके तरफ से। आप उस मेल को क्या करते हो, फॉर्म फिल करते हो, प्रॉपर वे में फिल करते हो, क्या क्या पूछ रहा है सारा अच्छे से फिल करते हो। फॉर्म फिल करने के बाद क्या होता है कि वो कंपनी आफ्टर 5 डेज़ या आफ्टर 2 डेज़ या कभी भी वो कंपनी फॉर्म फिल करवा लेती है। उसके बाद फिर वो विज़िट करती है यूनिवर्सिटीज़ के कैंपस में या कॉलेज के कैंपस में। तो जैसे ही विज़िट करने वाली होती है, जैसे कल विज़िट करने वाली है, तो आज एक फिर से मेल आती है उस कंपनी की कि कल अगर मैं आ रहा हूँ तो कल कौन कौन से बच्चे आ रहे हैं वो रजिस्टर करें। ये दोबारा आप फिल करते हो। तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप अच्छे से समझ सको आगे मेरी बातें। तो अब क्या होता है कि कंपनी आ गई, उसके पहले वो प्री प्लेसमेंट टॉक करती है कि मेरी कंपनी कितने राउंड अभी लेगी और कितने लोगों को सेलेक्ट करके ले जाएगी और क्या क्या इसमें सैलरी रह सकती है। पूरा अपना पैकेज का डिटेल बताती है और अपने कंपनी के बारे में बताती है। तो आप लोग अगर इंटरेस्टेड होते हो तो आप फिर से आगे का प्रोसेस करते हो। तो उसके बाद फिर क्या होता है कि जीडी राउंड एक होता है और एक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, टेक्निकल राउंड होता है। बहुत सारे जॉब में ये सारे राउंड्स होते हैं। तो जनरली मैं अभी फ़िलहाल जीडी राउंड पे बात करूँगा, क्योंकि बच्चे जो डरते हैं ना, जो डरने वाले बच्चे हैं, जो डरते नहीं भी हैं तो थोड़ा इससे इंट्रोवर्ट टाइप के हैं, थोड़ा सा लगता है कि मैं कैसे बोलूँगा उसमें, वो बच्चे जीडी राउंड में जैसे ही बैठते हो ना, तो जीडी राउंड में आप अकेले तो होते नहीं हो। सबसे पहली बात कि जीडी राउंड में आप अकेले नहीं होते हो, आपके साथ 10 बच्चे या 5 बच्चे ग्रुप में जीडी राउंड के लिए जाते हैं। जिस कमरे में जीडी राउंड होता है उस कमरे में एक राउंड टेबल होता है। राउंड टेबल पे आप या एक टेबल पे आप वहाँ पे राउंड करके बैठते हो। 10 बच्चे या 7 बच्चे या 5 बच्चे, जैसे ही वहाँ पे रेशियो के हिसाब से बैठते हो। तो वो जो 10 बच्चे बैठे हुए हैं एक कमरे में, और एचआर हमारा भी हमारे उसी कमरे में होता है, आगे या पीछे कहीं बैठा हुआ होता है, जो कंपनी के तरफ से आए हुए होते हैं। वो सुनते रहते हैं हम लोग का जीडी डिस्कशन। अब वहाँ पे आपको क्या करना होता है कि जैसे ही वो एक टॉपिक देते हैं, उस टॉपिक पे हमें पूरा बोलना होता है। मतलब हमें या उस हम दसों को बोलना होता है, जितने लोग बैठे हुए हैं, जो कैंडिडेट बैठे हुए हैं इंटरव्यू के लिए।
तो अब कोई ना कोई तो स्टार्ट करेगा ही। आप पहले तो 2 मिनट आपको सोचने के लिए दिया जाता है टाइम कि चलो मान लिया कि वर्क फ्रॉम होम एंड वर्क फ्रॉम ऑफिस एक टॉपिक है। अब इस टॉपिक आपको दे दिया गया। अब इस टॉपिक पे आपको कम से कम 5 मिनट तो नहीं, बहुत ज़्यादा हो जाता है, 2 मिनट आपको सोचने के लिए दिया जाता है कि पहले सोच लो अपने अपने मन में कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। अब वहाँ पे आपको क्या करना है, दिमाग में ट्रिगर करना है ये बात उस टॉपिक को, और वो उस टॉपिक के बारे में आप जो कुछ भी जानते हो, कुछ भी का मतलब कुछ भी, अगर उस टॉपिक के बारे में आप जानते हो, आप ये समझना कि जैसे ही मेरी बारी आएगी या मुझे बोलना रहेगा, मैं वही बात हिंदी में या तो इंग्लिश में बोलना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, अगर हिंदी में बोलते हो तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन अगर इन केस बहुत ज़्यादा रेयर केस में अगर आपको इंग्लिश बोलने में प्रॉब्लम हो रहा है और आपको वो चीज़ पता है कि इस टॉपिक का एग्जैक्ट आंसर और पंचिंग लाइन ये है, तो आप उसको हिंदी में बोल दो। वहाँ पे ज़्यादातर 70% केस में ये देखा गया है कि कंपनी उसी बच्चे को सेलेक्ट करती है जो बच्चे कॉन्फिडेंटली और पंचिंग लाइन उस टॉपिक के बारे में बोलते हैं। तो बोलने से पीछे कभी मत हटना। ऐसा नहीं कि इंग्लिश नहीं आ रहा है तो दब्बू की तरह बैठे हुए हैं, सब लोग बोल रहे हैं, फिर उसके बाद लास्ट में निकल गए, आपको पता है कि मेरा सिलेक्शन जीडी राउंड में नहीं होगा। तो ये चीज़ बिल्कुल नहीं करना। ये गलती मैंने करी थी, कम से कम 4-5 कंपनी में ये गलतियाँ मैंने करी थी। फिर उसके बाद मैं समझ गया कि बैठे रहने से तो कोई फ़ायदा है नहीं। अगर आपको सिलेक्शन लेना है, अगर आपको इस चेन को तोड़ के निकलना है, तो आपको बोलना पड़ेगा। ये नहीं है, हिंदी में बोलो चाहे इंग्लिश में बोलो, क्योंकि मैं सेम कैंडिडेट हूँ, आप लोग की जगह से ही आया था और मुझे वहाँ पे बोलने में बहुत प्रॉब्लम हुई थी। इसीलिए मेरी जब कहानी आप सुनोगे मेरी प्लेसमेंट वाली में, तो मैंने उसमें बताया है कि मैं 14 कंपनी में मेरी रिजेक्शन हुई थी और मेन रीज़न यही था, बोलने से मैं डरता था। जिस दिन आप बोलना स्टार्ट कर दोगे ना, उस दिन आपको किसी की भी ताकत नहीं है कि आपको रोक ले। अब मैं कहाँ पे था, टॉपिक दिया गया, अब वहाँ पे आप 2 मिनट टाइम दिया गया, आप सोच रहे हो। अब आपने सोच लिया, वो टाइम ओवर हो गया 2 मिनट का। अब इसके बाद क्या होता है, कोई एक बंदा उन दसों में से कोई एक बंदा बोलना स्टार्ट करता है उस टॉपिक के बारे में। अब वो उस टॉपिक के बारे में जैसे ही एंड करता है ना, एंडिंग पॉइंट एकदम अलर्ट रहना, कहाँ पे वो 1 सेकंड के लिए भी अगर चुप होता है, आप वहाँ से बोलना स्टार्ट कर दो। या फिर किसी किसी कंपनी में सबको बोलने की एक-एक करके बारी दिया जाता है, लेकिन बहुत कंपनियों में क्या होता है ना कि अपने में लोग बोलना स्टार्ट कर देते हैं। तो जैसे ही वो बंदा चुप होता है तो आप अपनी लाइन रखना स्टार्ट कर दो। और एक सबसे अहम बात और गहरी बात, इन केस अगर आपको हेजिटेशन हो रहा है, डर लग रहा है और लग रहा है कि मैं कैसे बोलूँ, तो फिर उसमें आप क्या करो ना, अपना आइज़ क्लोज़ रखो लेकिन आइज़ बंद रखो। मतलब जैसे वो बोलते हैं ना, गधा या घोड़ा खड़े होकर के सोते हैं और आँख खोल के सोता है, ऐसा कुछ मैंने कहीं कहानी सुना है। उस तरह से आप आँखें खोली रखो लेकिन अपने सामने इमेजिन करो कि रूम में, कमरे में कोई नहीं है। आप बस अकेले बैठे हो और इमेजिन कर लो कि कोई नहीं है, मैं अपना टॉपिक बोलना स्टार्ट करता हूँ। तो बस यही इमेजिन करके आप अपना टॉपिक बोलना स्टार्ट कर दो। हिंदी हो या इंग्लिश मैटर नहीं करता है। इंग्लिश में आती है तो बहुत अच्छी बात है, पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। लेकिन अगर इन केस बहुत रेयर हो जाता है तो हिंदी में भी बोल सकते हो, हिंदी इंग्लिश दोनों मिला करके। इसके बाद भी नहीं होता, उसका ही मैं सॉल्यूशन बताऊंगा कि कैसे ये सही होगा। अब इसके बाद आपने बोलना स्टार्ट कर दिया। अब इसमें क्या होता है ना कि जो एचआर होता है पीछे बैठा हुआ या कहीं बैठा हुआ, वो कमरे में सुन रहा होता है, वो ये नोटिस करता है कि आपको बोलना नहीं आ रहा है। वो जानता है कि आप नहीं बोल पा रहे हो, लेकिन फिर भी आप बहुत कोशिश कर रहे हो, बहुत ट्राई कर रहे हो। तो वो 60 से 70% चांस होता है कि ग्रुप डिस्कशन से वो आपको निकाल करके सेलेक्ट कर ले। तो ये चीज़ मैंने अपने ऊपर भी देखा है और बहुत बच्चों के साथ भी देखा है। तो ये चीज़ आप अपनाना, ग्रुप डिस्कशन में आपको प्रॉब्लम होता है तो। और डेफ़िनेटली प्रॉब्लम होता है, बहुत अधिकतर 80% बच्चे जो होते हैं पहली ही बार बैठते हैं तो उसमें प्रॉब्लम होती ही होती, होनी ही है। प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन तो करोगे आप ही ना, आप लोग को ही करना है सॉल्यूशन। क्या सॉल्यूशन है, क्या सही। तो टारगेट रखो। अब ऐसा भी बहुत लोग, अब यहाँ पे मैंने जीडी राउंड का बात कर लिया कि जीडी राउंड में कैसे सिलेक्शन लें। अब यहाँ पे बात करते हैं कि इतना कुछ करने के बाद भी आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। आप बोल भी रहे हो, आप कोशिश भी कर रहे हो, फिर भी आपका कहीं ना कहीं सेलेक्ट नहीं हो पा रहे हो। तो अब प्रॉब्लम पता है क्या है, अब है प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। अब क्या है कि आप फॉर्म फिल करो, अच्छी अच्छी कंपनी और जो नहीं भी अच्छी भी कंपनी उसमें भी फॉर्म फिल करो आप। और आप जा कर के जीडी राउंड में, कम से कम उसका जीडी राउंड में बैठो। ठीक है, जीडी राउंड में बैठने के बाद आपके साथ क्या होता है ना कि प्रैक्टिस होती है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर बहुत सारे कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में ये भी होता है कि एक बार सेलेक्ट हो गए तो उसके बाद फिर आप दूसरी कंपनी में नहीं बैठ सकते हो, या बहुत सारा रूल्स एंड रेगुलेशन इस तरह का होता है। ठीक है,
तो उस केस में आप ये भी कर सकते हो कि घर में आप कम से कम आपके जो फ्रेंड हैं, दोस्त हैं, या अकेले ही बैठ करके आप कोई टॉपिक उठा लो और उस पे आप बोलना बेधड़क स्टार्ट कर दो, इंग्लिश या हिंदी में, अकेले कमरे में बैठ के। आपको मैं बता दूं कि मेरे टाइम में, जब मेरा टाइम था, तो मैं अकेले कमरे में बैठ के, या जब मैं पीजी में रहता था, तो जब मेरा रूममेट नहीं होता था जिस वक्त, या होता भी था, तो मैं हेडफोन लगा करके या फिर कहीं भी ऐसा जगह जहाँ पे कोई ना हो, मैं बोलना स्टार्ट कर देता था किसी टॉपिक के बारे में। कम से कम 100-150 वीडियो मैं अपनी खुद की बनाता था। लैपटॉप के जो वेब कैम है ना, उससे मैं खुद की वीडियो बना करके खुद चेक करता था कि मैं कहाँ पे गड़बड़ कर रहा हूँ, कहाँ पे सही कर रहा हूँ। 200-300 वीडियो अभी भी मेरे लैपटॉप में पड़ी हुई है। मैं इतना प्रैक्टिस किया था अपने टाइम में, और विश्वास नहीं करोगे, जब पीक पे पॉइंट आ गया था तो मैं वही काम किया था पूरा कमरे जब मेरा रूममेट नहीं होता था मेरा पीजी का, मैं रूम बंद कर करके, मैं फ़ैन ऑफ करके, फॉर्मल ड्रेस पहन करके, मैं सेम वही वीडियो बनाता था अपनी खुद की, और खुद की आवाज़ सुनता था कि कहाँ पे कॉन्फिडेंट लेवल डाउन हो रहा है, कहाँ पे अप हो रहा है। सारा चीज़ को मॉनिटर करने के बाद 200-300 बार में प्रैक्टिस करने के बाद, जब लास्ट में 4-5 कंपनी में लास्ट में मेरा सिलेक्शन होता चला गया था। तो ये चीज़ अभी आपको करना है। आप, मेरे कहने का मतलब है कि आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, खुद से जितना ज़्यादा सीरियस रहोगे, उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस उतना जल्दी सिलेक्शन। उसके बाद आती है पीआई राउंड। पीआई राउंड भी पर्सनल पूछा जाता है, बातचीत होती है, नॉर्मली आप बात करना। देखो, वो लोग शेर नहीं है, वो लोग बहुत बड़े ये नहीं है कि वो आपको कुछ गलत कर देंगे या खा जाएंगे। आप सिलेक्शन ले रहे हो किसी कंपनी में, तो आप उनके ऊपर एहसान कर रहे हो, क्योंकि आप फ्यूचर में उनके लिए काम करोगे। तो आप ये मत समझो कि आप बहुत अजीब टाइप का, ये मत सोचो, ठीक है। आप अकड़ में रहो, थोड़ा सा एकदम एटीट्यूड में रहो, अपना एक अलग एटीट्यूड बना के रखो आप। अब इतना भी अकड़ में मत रहो कि एचआर आप बुरा मान जाए, ऐसा भी अकड़ में रहो कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तो इस तरह से कॉन्फिडेंट बनाने के लिए आपको अपने पहले फ्रेंड सर्कल में बात करो, फ्रेंड से बात करो, थोड़ा सा ओपन हो अपने लाइफ से, ठीक है। जितना ज़्यादा ओपन होगे ना आप, उतना ज़्यादा आपके लिए सारी चीज़ें आसान लगने लग जाएंगी। हर चीज़ में ओपन होने की ज़रूरत नहीं है। स्टडी से रिलेटेड, और कॉन्फिडेंस से रिलेटेड, और प्लेसमेंट से रिलेटेड, ठीक है। तो इन बातों का आप ध्यान रखो, आपका सिलेक्शन बहुत जल्दी होगा। एक बात बताओ, अगर आपके परिवार के ऊपर कोई बात आ जाती है, या आपके इज्जत के ऊपर कोई बात आ जाती है, तो आप आगे होते हो कि नहीं होते हो? कितनी भी बड़ी दुनिया की ताकत आपके सामने आती है, लेकिन आप उससे लड़ जाते हो, उससे लड़ने की शक्ति है आपके ऊपर। यहाँ तो आप खुद एहसान दिखा रहे हो किसी के प्रति। हाँ, आपको वो सैलरी देंगे, आप उनके लिए काम करोगे। बाहर में बहुत तरह के बच्चे हैं, मिडिल क्लास वाले भी हैं, हाई क्लास वाले भी हैं, लो क्लास वाले भी हैं। तो कहीं न कहीं लोगों के ऊपर ज़िम्मेदारी होती होगी कि एक टाइम में मुझे, अगर बाहर मुझे भेजा गया है, तो कुछ किसी टारगेट से भेजा गया है, कुछ सोच के भेजा गया है, उस चीज़ को अचीव करके दिखाना है। और परेशानियाँ आएँगी दोस्त, बहुत परेशानियाँ आएँगी, बहुत कठिनाइयाँ आएँगी। छोटी-छोटी ऐसी प्रॉब्लम्स आएगी कि तुम किसी से शेयर नहीं कर सकते हो। तो सारा चीज़ को एक साइड रख के पहले तुमको पैकेज पे ध्यान देना है, प्लेसमेंट लेना है, और प्लेसमेंट लेके यहाँ से निकलो, और निकलने के बाद फिर अपना लाइफ को धीरे-धीरे फाइनेंशियली कंडीशन सही करो। क्योंकि जब तक पहले जॉब नहीं ले लोगे, देखो, हम मिडिल क्लास के लोगों के पास एक ही रास्ता होता है, पता है क्या? जॉब। अगर आपको बिज़नेस करना ही होता तो आप यहाँ पे किसी भी यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज में पढ़ नहीं रहे होते। डायरेक्ट कोई ना कोई बिज़नेस बड़ा-सा खोल करके इतना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे होते पढ़ाई-लिखाई में। तो एक तरह से ये बिज़नेस को मार्केट में अगर उतरोगे ना, तो एक बिज़नेस को समझोगे भी। अगर बाय द वे अभी तो आप जॉब करोगे एनी हाउ, क्योंकि मजबूरी है आपके पास जॉब करना। अब उस जॉब के दौरान आप कॉर्पोरेट में जैसे ही जाते हो, तो आप उस चीज़ को समझोगे धीरे-धीरे कि कॉर्पोरेट में कैसे काम होता है। फिर धीरे-धीरे अपनी फाइनेंशियल कंडीशन सुधारोगे। एक टाइम में अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन इक्वल हो जाती है, मैच कर जाती है, क्योंकि वो सुधरता नहीं, क्योंकि आप एक तरह से कमा रहे हो, तो एक तरह से खर्च हो भी रहा है आपका। तो एक तरह से आपका कहीं सेविंग करना या कुछ उस तरह फाइनेंशियल चीज़ को अगर आप सँभाल लेते हो एक टाइम में, थोड़ा बहुत स्टार्टअप करने की सोच सकते हो। अगर तो वही थोड़ा बहुत स्टार्टअप बहुत लोगों के लाइफ में, बहुत लोगों को बिलियनियर, मिलियनियर, और भी बहुत सारी बातें हैं, वो बना देती है। तो स्टार्टिंग बेसिक से ही करो, और यही सोचो कि मुझे अभी, अगर मैं मिडिल क्लास में हूँ, तो मुझे प्लेसमेंट लेना एनी हाउ ज़रूरी है। और एक चीज़ और ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि 13 लाख 14 लाख को भी टारगेट करो, नहीं हुआ तो करो ही मत। ऐसा नहीं है, अगर 4 लाख का भी पैकेज लग रहा है ना, कंपनी थोड़ी सी भी अच्छी है, तो लेके निकलो।
अगर आपका ट्रेनिंग पीरियड 6 महीने है, 7 महीने है, बहुत लोगों की इंटर्नशिप रहती है, उसके बाद फिर जॉब होता है, तो ये मत देखो कि मेरी इंटर्नशिप है, ट्रेनिंग है। देखो आप फ्रेशर हो, सबसे पहली बात ये याद रखो कि आपकी अभी कोई औकात नहीं है, क्योंकि आप फ्रेशर हो। कॉर्पोरेट में आपकी आप फ्रेशर ही हो। जिस दिन आपके पास एक्सपीरियंस हो जाएगा 1 साल 2 साल का, तो आपकी औकात बढ़ जाएगी कॉर्पोरेट में, और आप ओहदे से पूरा एकदम सीना चौड़ा करके बोलोगे कि नहीं, मुझे मेरे पास ज्ञान है, मेरे पास स्किल्स है, मेरे पास डिग्री है, मेरे पास सब कुछ है, और मैं 20,000 के नौकरी कहीं नहीं करूँगा, मैं करूँगा तो 40-50 या उससे भी ज़्यादा, और आपको मिलेगी भी जॉब। मार्केट में टाइम टू टाइम रिसेशन चलता है, लेकिन रेफरेंस अगर तगड़ा रहा, कंपनी अच्छी रही, सारा कुछ अच्छा रहा, लक भी अच्छा रहा, तो आपका जॉब में बहुत पैसा है। ठीक है, उसके बाद फिर आप अपना आराम से जो भी आपको बिजनेस करना है, जो करना है, वो बाद की बात है। पहले हमको क्या लेना है, जॉब लेना है। तो आप डरो मत, कॉन्फिडेंट रहो, और कभी भी अपना कॉन्फिडेंस लूज़ मत करो। कहीं अगर आपका मोटिवेशन डाउन होता है, कॉन्फिडेंट डाउन होता है, तो एक बार मेरे को आप मैसेज करना डायरेक्ट। मैं व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, इंस्टा पे अपने बच्चों से मैं हमेशा अवेलेबल रहता हूँ। तो आपके पास कोई भी कुछ भी प्रॉब्लम है, आपका मोरल डाउन हो रहा है, तो प्लीज़ एक बार मुझे मैसेज कर लेना, कहीं भी इंस्टा पे या टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप ग्रुप में अभी मेरे साथ कम से कम 700-800 बच्चे ऐड हैं, आप लोग के ही बैच के, जो अभी प्लेसमेंट चल रहा है सबका। तो कुछ अगर ना समझ में आए, कुछ भी पूछना हो इससे रिलेटेड, तो आप मेरे से कनेक्ट होना, और मेरे को इंस्टा पे फॉलो कर लेना, ताकि मैं जो भी अपडेट लाता हूँ वो आप लोग को पता चले। और मेरे चैनल पे अगर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि और भी वीडियो अगर आएगी तो डायरेक्ट आपको इन्फॉर्म हो सके, ताकि आप और भी उस वीडियो के थ्रू अपने लाइफ को ग्रोथ कर सको, और प्लेसमेंट्स वगैरह को भी क्रैक कर सको। तो मेरी वीडियो यहीं तक थी, मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखो।